हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश बालियान है और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट हिंदी का है। इसमें सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हम लगातार हिंदी के मॉक टेस्ट आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन है आपका पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। तो आपको इसमें से अल्पप्राण वर्ण छांटने हैं। तो ए आ कै गे और थे दे और फे बे। तो जो आपका आंसर इसमें होगा वो होगा कै और गे। अल्पप्राण कौन से व्यंजन होते हैं? प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन क्या होता है? आपका अल्पप्राण होता है। और दूसरा चौथा जो व्यंजन होता है वो आपको क्या होता है? वो महाप्राण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना, इसमें से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन होगा। तो आपका जो आंसर होगा, इसमें आपका आंसर होगा सी, डे और टे। अर्थात मुंह से बोलने वाले व्यंजन का आपको इसमें नाम बताना था। ये आपका क्या हो जाएगा? डे और टे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ से नहीं है? तो आपको ओष्ठ से बढ़ने पै वर्ग की सभी ध्वनि ओष्ठ से होती है। तो आपको निम्नलिखित में से पै वर्ग का वर्ण कौन सा नहीं है? तो आपका वर्ण इसमें डी, तय नहीं है। तय क्या होता है? दंतव्य होता है। इसमें से आपको छांटना था ओष्ठ से नहीं है, अर्थात तय जो है आपका क्या है? दंतव्य है। जिस शब्द के अंत में यदि ए आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्हें कहा जाता है अकारांत शब्द। जिन शब्दों के अंत में ए आता है अकारांत, जिन शब्दों के अंत में आ आता है आकारांत, जिन शब्दों के अंत में ई आता है इकारांत, और जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है तो आपके हो जाते हैं उकारांत शब्द। जिन शब्दों के अंत में री आता है तो रिकारांत हो जाते हैं। और भाई, कोई भी वर्ण जिसका तुक मिलाया जा सकता है वे शब्द होते हैं आपके तुकारांत। ये आपसे पूछा जा सकता है कोई सा भी क्वेश्चन। तो घ का आपका उच्चारण स्थान बताना। सबसे पहले घ आप देख लो किस वर्ग का है। घ जो है कै वर्ग का है। और कै वर्ग कैसे बोला जाता है? कै वर्ग बोला जाता है कंठ से। तो घ भी कहाँ से बोला जाएगा? आपका बोला जाएगा कंठ से। आपका ये हो गया घ का बी ऑप्शन, कंठ से सही। अगला जो वर्ण है अज्ञ, वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो आपका ध्यान रखना है, जो आपको ऑप्शन होगा इसमें, आपको ऑप्शन होगा इसमें बी जो ऑप्शन है आपका, इसमें आपका सही हो जाएगा जय। और जय में हलंत आएगा प्लस अय, ये आपका ये हो जाएगा सही। आगे जो वर्ण से बना है वो बी आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो आपको बताना है नहीं। जब भी नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें अंडरलाइन कर सकते हो कि इसमें पूछ क्या रखा है नहीं, जिससे हमारे सामने जो भी ऑप्शन है उन्हें हम अच्छे से समझ सके। तो खड़ी बोली किसकी है? ये तो भाई पश्चिमी हिंदी की है, ब्रजभाषा भी है, कन्नौजी भी है। तो आपका जो आंसर होगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा डी अवधि जो है पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? फिर आपका वही क्वेश्चन आएगा, आपका क्या पूछा? नहीं। तो आप नहीं अंडरलाइन जरूर करें और समझें। धौलपुर में भी आपकी क्या बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है। मथुरा में बोली जाती है और आगरा में भी। तो आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा बी, सरगुजा जो होता है यहाँ आपकी ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? अब आपको बताना है कौन सी है। तो एक बोली आपकी पश्चिमी हिंदी की है और वो है आपकी कन्नौजी। पहले जो आपका क्वेश्चन आया था उसमें भी आपने देखा होगा कन्नौजी आई हुई थी। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, अर्थात इसमें आपको छांटनी बिहारी की बोली। मगही, बंगेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। तो आपकी भोजपुरी और मगही किसकी है? बिहारी हिंदी की है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। आप ध्यान रखें, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रखा आपको आंसर भी ऐसे ही देना है। अगर आपसे पूछा भाषा की सार्थक इकाई है तो आपको आंसर हो जाता वाक्य। लेकिन इस शब्द में क्या जुड़ा? भाषा की सार्थक लघुत्तम। लघुत्तम क्या होती है? छोटी से छोटी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
ध्वनि। सी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर इसमें ये शब्द नहीं जुड़ा रहता लघुत्तम तो भाषा की सार्थक इकाई है, तो आपका आंसर होता है इसमें डी वाक्य। आप यह बात विशेष तौर पर समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो आया ये आया आपका, निम्न कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देखो आपको चारों ऑप्शन आप अच्छे से समझ लें। पहले जो आपका पूछा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो आपका फर्राटा, चौपाई, उस्तर और घुमक्कड़ दे रखे हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, फर्राटा, चौपाई और घुमक्कड़, ये तीनों आपके क्या है देशज प्रत्यय है। और पूछ क्या रखा था आपको, इसमें पूछ रखा था नहीं। आप विशेष तौर पर यह बात समझे कि आपका इसमें नहीं दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है, आपको बताना कौन देशज शब्द है। तो मैं आपको बताया था जूता, कीमत और हैजा ये विदेशज शब्द है, और आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें देहात, ये आपका देशज शब्द है। कौन सा शब्द देशज नहीं है, आप फिर समझें। आपका इसमें क्या पूछा, नहीं, तो आप नहीं पर अंडरलाइन कर ले, नहीं है। तो इसमें 3 शब्द देशज दे रखे, एक नहीं दे रखा। तो डिबरी, पगड़ी और डोर ये तीनों आपके कौन से शब्द होते हैं, देशज होते हैं। और डी पुष्कर ये आपका देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रखा है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच है, अंग्रेजी है, डच है और चीनी है। तो आपका जो आंसर होगा इसका हो जाएगा बी। जो स्टेशन शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आपने देखा होगा पेन, पिन, पेपर, स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल ये सब किस भाषा के शब्द है, ये सब शब्द आपकी किस भाषा के हैं, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीता है, ये भी आपसे पूछा, फीता है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जापानी है, पुर्तगाली है या तुर्की है। तो आपका जो फीता है आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, पुर्तगाली। एक विशेष तौर पर ध्यान देवे आप, यह बात आप अच्छे से समझें। तौलिया, फीता, साबुन, अचार, आलपिन, अलमारी ये ज़्यादातर शब्द कैसे होते हैं, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रेरणात्मक क्रियाओं के बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा आपका बी, संयोजक चिन्ह लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है इसमें कि विवरण चिन्ह का संकेत है, अर्थात इसमें से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका डी, ये आपका क्या हो जाएगा विवरण चिन्ह हो जाएगा। ये आपने देखा होगा, ये आप एक बार अच्छे से समझ लें। जो पहला आपका इसमें ऑप्शन दे रखा है ये आपका दे रखा है रेखांकन, या आप इसे लुप्त चिन्ह भी कह सकते हैं। रेखांकन बिल्कुल नीचे आती है लाइन, ये आपका क्या हो जाएगा लुप्त चिन्ह हो जाएगा। ये आपका योजक दे रखा है बी में, और जो ये सी दे रखा है आपका ये लाघव दे रखा है, और ये आता है आपका विवरण चिन्ह। हंसपद किस विराम का एक और नाम से जाना जाता है। हंसपद जो है उसका दूसरा नाम क्या है, आप सीधी भाषा में समझ लो। तो भाई याद रखियो, हंसपद को त्रुटि बोधक भी कहा जाता है। हंसपद 2 जगह प्रयोग में किया जाता है, जैसे टक है, डम है। तो आपके नीचे जब भी टक के डम के नीचे लगा दूंगा वो क्या हो जाएगा, ट्रक और ड्रम हो जाएगा। ऐसे ही त्रुटि बोधक में आपका हंसपद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात किस द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको इसमें विराम चिन्ह बताना है। तो पूर्ण विराम, खाकपद, संयोजक या अवतरण। तो आपका दे रखा है इसमें, आपका क्या दे रखा है संयोजक, बी आपका सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपका जो मॉक टेस्ट आओगा हिंदी का वो भी ऐसा ही आओगा। प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे। अगर आपको मेरी क्लास देखनी है तो हमारे चैनल पे ऑल इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी पे आपकी सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन लाइव क्लास रहती है 12 बजे से, आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।